वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। होप सो आपको लेक्चर्स समझ आ रहे होंगे। अभी तक मैंने आपको क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बता दिया है। अच्छा, मैंने उसके बाद आपको क्या किया है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। आपको एकदम अच्छे समझ आ गए होंगे, ऐसा मैं होप करता हूँ। आज की क्लास से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बहुत अच्छे से ना एक एक टाइप को ना ध्यान से समझना, और डाउट हो तो मुझसे पूछना। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाने वाला हूँ, है ना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे होते हैं। तो बेटा चालू करने से पहले ना कुछ बेसिस समझ लो। कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं अलग अलग बेसिस पे बनते हैं। जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ठीक है, बनाने के हिसाब से कैसे बनाए जा सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसे कैसे होते हैं। परफॉर्मेंस को ना एग्जीक्यूशन भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। कुछ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज, पार्टीज के बेसिस पर, और कुछ होते हैं ऑन द बेसिस। आप ना कॉपी लेके ना ये सब लिखते भी जाना, ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे से क्या रहे ये समझ आ जाए। चार बेसिस याद रखो, क्रिएशन का बेसिस, दूसरा कौन सा बेसिस है, परफॉर्मेंस का, तीसरा बेसिस कौन सा है, पार्टी का, चौथा बेसिस कौन सा है, चौथा बेसिस जो है ये मैंने धोखे से लायबिलिटी लिख दिया, ये लीगैलिटी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। ये चार बेसिस आप क्या करो याद रखना, ठीक। अच्छा, अब क्या है, हम इन बेसिस का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे अपना रोमन में 1 होगा, हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। भाई साहब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो किस किस तरह का बनाता है, तो इसमें ना याद रखना कॉन्ट्रैक्ट मेनली दो तरह के बनते हैं। आइडर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं एक्सप्रेस, क्या बनेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या तो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, एक जनरल मतलब आपको दोनों को समझा रहा हूं। जो चीजें बोलकर लिखकर समझाई जाती है उसे एक्सप्रेस बोलते हैं, और जो चीजें अपने आप समझ आ जाती हैं उसे इम्प्लाइड बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेटा जैसे आपका नाम कोमल है या आपका नाम तान्या है, मुझे एकदम एग्जैक्टली अभी आप लोग का नाम नहीं पता है, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी कार आपको सेल करूंगा, ठीक है, 5,000 रुपये, 5,000 नहीं 5 लाख में आपको सेल करूंगा, तो आपको मेरी बातें समझ आ रही है। मैंने आपको ओरल फॉर्म में बोला है कि मैं अपनी कार बेचूंगा कितने रुपए में, 5 लाख रुपए में, फिर हमारे बीच बाद में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो ये सारी चीज क्या हो गई, एक्सप्रेसली हो गई। तो यहाँ पर बोलकर दिखकर चीजें समझाई, जैसे मैं बोलता हूँ आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर दो, तो ये क्या है, एक्सप्रेस है। इम्प्लाइड मतलब होता है जहां बोलना दिखना नहीं पड़ता, समझ आ जाता है। जैसे बस स्टैंड में खड़े हो तो क्यों खड़े हो, प्लेन पकड़ने के लिए तो नहीं खड़े हो ना, आप क्यों खड़े हो, बस पकड़ने के लिए खड़े हो। आपको पता है वहां पर एक बस आएगी जिसके नंबर प्लेट पे लिखा होगा टेम्पलेट पे कि यहाँ जाना है, आप बैठ जाते हो, आपको पता है क्या करना है, बैठे हो तो टिकट का पैसा देना है, तो हर चीज वहां समझने वाली है, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड। तो याद रखो जो समझाया जाता है वो एक्सप्रेस है, और जो समझ आ जाता है वो इम्प्लाइड है। तो देखो डिफाइन कैसे किया जाता है लॉ में। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मेड इन ओरल बोलकर और रिटर्न फॉर्म। आपको याद रखना और वर्ड यूजर है, बोलकर या लिखकर, या तो बोलो फिर लिख लो या तो सीधे लिख लो। एंड नहीं आएगा एग्जाम में, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है ओरल एंड रिटर्न या ओरल और रिटर्न, क्या आंसर होगा, ओरल और रिटर्न। जो कॉन्ट्रैक्ट बोलकर या लिखकर बनाया गया वो क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मैरिज एक्सप्रेसली होती है, मैरिज इंप्लाइड नहीं होती है। देखो कितनी गलत स्पेलिंग लिखता हूं, ये है मैरिज की स्पेलिंग। अच्छा, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिफाइन कैसे करूं, तो ये वो चीज है जो समझ आ जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट मेड otherwise than word spoken और written, जो बोलने और लिखने के अलावा हो, and can be understood from the conduct of parties, conduct of parties और circumstance। जैसे डोमिनोज में बैठे तो चाय पीने तो नहीं बैठे होंगे ना, समझने वाली बात है, क्यों गए, पिज्जा खाने के लिए गए, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है भैया। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो जो समझ आ जाए, एक्सप्रेस वो जो समझाना पड़े। नोट डाउन कर देना बेटा ये बहुत अच्छे से, आगे सीखो, अच्छे समझो। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की दो ब्रांच होती है, एक ब्रांच को बोलते हैं टेसिट और दूसरे को बोलते हैं कासी।
टेसिट मतलब होता है इनविजिबल, और कासी मतलब होता है रिजेंबलिंग। दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं, अच्छे से सीख लो, ये दोनों ही इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के सब पार्ट है। टेसिट मतलब इनविजिबल, मतलब सामने पार्टी नहीं है लेकिन आप कोई कंडक्ट कर रहे हो। जैसे आप क्या करें, ये है एक एटीएम मशीन, एटीएम मशीन है, आप जब अंदर एंटर करते हो, आप हंसता हुआ चेहरा जब एंटर करते हो तो आप क्यों एंटर कर रहे हो, आपको पता है यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा आपको, आप यहाँ एंटर कर रहे हो मनी विड्रॉ करने के लिए। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे पर्सन तो अवेलेबल नहीं है, इनविजिबल है, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आप उसका एटीएम यूज कर रहे हो। तो टेसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो ब्रांच है बेसिकली, किसकी ब्रांच है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की ब्रांच है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की ब्रांच है, जहां पर सामने आपके पार्टी नहीं होती, आप एक इनविजिबल सर्विस प्रोवाइडर से डील करते हो। एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार आता है कि बताओ अगर एटीएम से मनी विड्रॉ कर रहे हो तो क्या माना जाएगा, तो उसको टेसिट बोलते हैं, याद रखना। दूसरा जो होता है भैया वो कासी होता है, ये भी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की ब्रांच है, और इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिचुएशन। एग्जाम्पल दे रहा हूं समझो, एक्स नाम का बंदा बस में बैठा था, इसके पास एक मनी बैग था, ये मनी बैग वहीं पे छूट जाता है, कहां छूट जाता है, बस में छूट जाता है। तो अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं तो अच्छा इंसान हूं, तो अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं जिसका नाम जमशेद है, तो जमशेद क्या करेगा, बताओ, आप बताओ क्या करूं, क्या करूं, इस पैसे को रख लूं कि रिटर्न करूं, अगर मुझे मिल गया तो सीधी सी बात है, मैं अच्छा इंसान हूं तो यार मैं तो रिटर्न करूंगा ना, तो रिटर्न करूंगा तो आने जाने का तो खर्चा कम से कम एक्स मेरे को देगा ना। तो उसके और मेरे बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है जिसको कासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जहां पर मैंने उसके लिए कुछ किया है तो मेरे लिए भी कुछ करे। तो आपको उम्मीद है ये पूरा समझ आ गया होगा इतनी कहानी कि भाई क्रिएशन के बेसिस पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं और इम्प्लाइड होते हैं। ठीक बात है, इम्प्लाइड के दो प्रकार समझ आ गए होंगे, टेसिट और कासी, इसमें आप को दिक्कत नहीं आई होगी। अब चलो मेरे सवालों का जवाब दे दो आप। सबसे पहला, अजय नाम का पर्सन है, वो विजय को अपना प्लॉट बेचना चाहता है, तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बताओ। दूसरा ये कि विजय जो है वो अक्षय के साथ डेट पर गया है, बिल आता है, अक्षय के पास पैसे नहीं है, तो सिचुएशन को देखकर जो विजय और पैसे पे कर देता, तो बताओ क्या है ये, एक्सप्रेस है, इंप्लाइड है, टेसी है, टेसिट है कि कासी है, बताना। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मान लो अमित नाम का एक पर्सन है, ये आरव नाम के पर्सन की टैक्सी में बैठ जाता है और सिर्फ इशारा करता है, उसके इशारे पर आरव जो है अपनी टैक्सी से उसको एक जगह छोड़ देता है। तो ये क्या एक्सप्रेस है, इंप्लाइड है, ये टेसिट है कि ये कासी है। और लास्ट क्वेश्चन ये बताओ कि अगर मैं एक स्लॉट मशीन में जाता हूं, मैं कौन हूं, जमशेद, मैं किसके पास जा रहा हूं, एक मशीन के पास जा रहा हूं, स्लॉट मशीन से मैं क्या वीडियो गेम खेलता हूं, तो ये एक्सप्रेस है कि ये इम्प्लाइड है, कि ये टेसिट है, कि ये कासी है। इन सवालों के जवाब मेरे को आप देना, कल की क्लास में नेक्स्ट बेसिस करने वाले हैं हम लोग। लॉ को बेटा बहुत अच्छे से सीख के करो, मैं आपको हर चीज डीपली समझा दे रहा हूँ। आप क्या किया करो, बस कॉपी रखा करो, इसको नोट डाउन किया करो, आपको एकदम बेस्ट वे में लॉ समझ आएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।